हेलो डियर चैंपियंस, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। आईपी मैट इंदौर का एग्जाम हो चुका है। अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? तो आई एम वेरी श्योर कि आप IMK को प्लान कर रहे होंगे। एंड यस, उसके ऊपर भी बहुत सारा रेलिवेंट कंटेंट, बहुत सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सीरीज भी मिलेंगे। हम प्रिपरेशन के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बट इसके अलावा आपके पास एक और बेहतरीन ऑप्शन अवेलेबल है विच इज़ नोन एज एनफैट। राइट, आई एम वेरी श्योर कि इसको आप लोगों ने जरूर ऑप्ट किया होगा। अगर नहीं भी किया है तो अभी भी इसकी डेडलाइन है 15 मई तक। इसका फॉर्म हम फिल कर सकते हैं। एनफैट क्या है? तो नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटीज हैं, राइट, जिनके अलग अलग प्लेसेस पर सेंटर्स हैं। तो वहां पर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में जो हमारा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट है, जिसमें ये BBA प्लस MBA आपको प्रोवाइड करते हैं, उसी के एंट्रेंस एग्जाम का नाम है एनफेट, नेशनल फॉरेंसिक्स एडमिशन टेस्ट। मे बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो चलिए फिर अगर हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, इसका प्लान कैसे होना चाहिए। एग्जाम में हमारे पास रफली सिर्फ 25 डेज का टाइम बचा हुआ है। तो इस सेशन का जो एजेंडा रहने वाला है वो ये कि सबसे पहले हम एग्जाम की अवेयरनेस को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं। एग्जाम का कोर्स, कैंपस, स्ट्रक्चर, पैटर्न, ये सारी चीजें समझ लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं। देन हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू मेक अ स्टडी प्लान, कैसे हमें अपने इन 25 डेज को मैक्सिमाइज करना है और कैसे हमें एकदम इंश्योर करना है 100% कि हमारा यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। एंड इन द एंड वी विल ऑल्सो सी कि यूजफुल रिसोर्सेज हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इनका जो कोर्स है उसका नाम होता है BBA प्लस MBA, जिसमें आप स्पेशलाइजेशन इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं। स्पेसिफिकली फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर IPM एग्जाम इन IIMS, तो उनके लिए एक इक्विवेलेंट जो एरिया है वो क्या हो सकता है? दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज पॉसिबल, बिजनेस एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस इज पॉसिबल। ये आपके लिए थोड़े से इंटरेस्टिंग एरियाज हो सकते हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली उसके बाद अगर आप देखोगे कि जो BBA और MBA का इंटीग्रेटेड कोर्स है वो NFSU के हर कैंपस में रन नहीं किया जाता है। सिर्फ दो ही कैंपस में रन किया जाता है, गांधीनगर एंड दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एनफेट के एग्जाम का कैसा इसका पैटर्न होता है। BBA प्लस MBA जो एनफेट एग्जाम होगा वो NFSU जो है वो कई सारे स्ट्रीम्स, कई सारे कोर्सेज जो है उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं। सभी का नाम एनफेट है। तो ये एनफेट जो है वो हम स्पेसिफिकली BBA प्लस MBA मतलब IPM कोर्स की बात कर रहे हैं। तो उसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन हमेशा ऑनलाइन होगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हमेशा इंग्लिश होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे पास 2023 और 2024 के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं उसमें हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 दिखाई दे रहे हैं और टाइम लिमिट हमें 90 मिनट्स की दिखाई दे रही है। मार्किंग स्कीम जो हमें पता चल रही है वो है +1 -0.25, मतलब 1/4 निगेटिव मार्किंग भी है। तो तुक्के नहीं लगाना है, ठीक। पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा होता है? तो मेरे ख्याल से जिन लोगों ने IP मैट इंदौर, IP मैट रोहतक, जिपमैट इन सारे एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से की हुई है, इनफैक्ट अगर आपने एनपैट की तैयारी भी बहुत अच्छे से की हुई है तो आपको पेपर 100% बहुत इजी लगेगा। थोड़ी कम तैयारी भी हुई है तो भी मॉडरेट से ज्यादा डिफिकल्ट आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, थोड़ा बहुत चैलेंज हो सकता है। रफली सारे के सारे 100 क्वेश्चंस डुएबल होते हैं। आप 100 में से पूरे 100 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी प्रिपरेशन तो जरूर लगेगी। अभी जो हमारे पास 25 डेज है उसमें हमें थोड़ा सा और अपने आप को मेरे ख्याल से थोड़ा सा और अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा उस डायरेक्शन में। उसके बाद अगर हम सेक्शंस देखें तो जनरल नॉलेज होता है, लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड होता है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस है। इसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है और कम्युनिकेशन के अलग से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलो अब सेक्शन वाइज सिलेबस भी देख लेते हैं और वेटेज भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सारी चीजें तब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनफैट 2023 और एनफैट 2024 के एक बार गो थ्रू कर लोगे, ध्यान से देख लोगे, तो मेरे ख्याल से मेरी क्या जो भी मैं बोल रहा हूँ उन सभी चीजों के साथ बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। एंड ऑब्वियसली अगर ये पेपर्स जो है ये आपको चाहिए, इनकी लिंक आपको चाहिए, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू प्रोवाइड इट, अदरवाइज गूगल पे भी बहुत इजीली अवेलेबल है, ठीक है।
उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सिलेबस जो है वो सेक्शन वाइज कैसा होने वाला है, तो इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एग्जाम का पूरा सिलेबस है जो कि सेक्शन वाइज हमने पूरा सेग्रीगेट करके आपको बता दिया है। जनरल नॉलेज में दे आर गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चंस ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट डेज, इंडियन हिस्ट्री, बुक्स एंड ऑथर्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट, then awards and honors, general institutions, science and technology, sports, science, inventions and discoveries, etc. etc. राइट, बहुत नॉर्मल सिलेबस है। आई थिंक जितने भी एग्जाम्स इंडिया में होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें भी जनरल नॉलेज पूछा जाता है, उसका सिलेबस सेम ही होता है। तो सेम टू सेम आपको वही पढ़ना है जो आप, अगर आपने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया है तो आप उसके लिए ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बस उन्हीं चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा। सिमिलरली लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है, अगेन अगर आपने जिपमैट और आईपीमैट रोहतक का एग्जाम दिया है तो ये सारे टॉपिक्स आप कवर कर चुके हैं। लेटर एंड सिंबल सीरीज, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल सीरीज, एनालॉजीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, जजमेंट एंड रीजनिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट है, राइट, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, मिरर एंड वाटर इमेजेस, क्लासिफिकेशन एटसेट्रा। इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स तो मैंने खुद ही आपको पढ़ाए हैं, बाकी टॉपिक्स आपको निखिल सर, मयूर सर ने भी पढ़ा कर दिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, अगेन माय एरिया, जिसमें मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा सतीश सर, अनिल सर, मयूर सर, संजय सर, पंकज सर ने भी बहुत कुछ पढ़ाया है आपको इन एरियाज में। तो टाइम एंड वर्क है, प्रॉफिट एंड लॉस है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स है, परसेंटेजेस है, रेशियो प्रोपोर्शन है, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, आई थिंक सभी कुछ हम कवर कर चुके हैं अपनी क्लासेस में। एक बार जस्ट रिवीजन करना है, थोड़ा सा गो थ्रू करना है। दो नई चीजें हैं जो कि आपने अभी तक शायद नहीं पढ़ी होंगी, वैसे 9th-10th क्लास में आजकल तो मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर्स या कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट होता ही है, तो डेफिनेटली आपने कवर कर लिया होगा, राइट। लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करके जाएंगे। फंडामेंटल्स ऑफ आईसीटी, कंप्यूटर, जनरल एब्रिविएशंस एंड टर्मिनोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन एजुकेशन, आईसीटी एंड गवर्नेंस। सो यू जस्ट हैव टू कवर ऑल दीज सब टॉपिक्स। और उसके बाद कम्युनिकेशन में भी, कम्युनिकेशन का मीनिंग हो गया, टाइप्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर लग जाएंगी, ठीक है। एंड यस, उसके बाद अगर हम देखेंगे ओके तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमको ये पता चलता है कि अब इसके बाद इस सिलेबस को कवर करना कैसे है, क्या होने चाहिए हमारे तरीके और क्या होने चाहिए हमारे रिसोर्सेस। तो पहले तो प्रिपेयर करने का तरीका देख लेते हैं। मेरे ख्याल से जनरल नॉलेज में आपको एवरीडे 30 मिनट्स देने की जरूरत है। लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में 1 आवर अ डे विल बी मोर देन सफिशिएंट, यहाँ पर भी 1 आवर अ डे। और उसके बाद इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, इन सब में मिलाकर, इन दोनों में मिलाकर भी अगर आप 30 मिनट्स अ डे दे दोगे तो काफी आपका काम हो जाएगा। इसका मतलब 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 1 आवर, कुल मिलाकर 3 to 4 आवर्स की प्रिपरेशन है। अगर आपने 25 डेज डेली 3 to 4 आवर्स पढ़ाई कर ली तो आई एम वेरी श्योर, 100% श्योर कि ये पेपर में आप पूरे 100 में से 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। याद रखना कि जीके में हमें स्टैटिक और करंट दोनों पार्ट कवर करने हैं, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग और क्यूए में हमें 30 to 50 क्वेश्चंस डेली जरूर सॉल्व करने हैं, उसी लेवल के जिस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और यहाँ पर जीके में भी और यहाँ पर इन दोनों जगहों पे हमें नोट्स जरूर बनाने हैं, जिससे एग्जाम के 1-2 दिन पहले हम अच्छी तरीके से नोट्स को रिवाइज कर सके, ठीक है। अपने खुद के बनाए हुए नोट्स से बेटर कोई स्टडी मटेरियल नहीं होता। एक चीज हमेशा याद रखना कि इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही हैं, उनको जरूर एक बार गो थ्रू कर लो, उनको जरूर सॉल्व कर लो। इसके अलावा जो सुपर गाइड्स की मॉक टेस्ट सीरीज है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आपको जिस टाइप के क्वेश्चंस, जिस टाइप का स्ट्रक्चर, जिस टाइप का पैटर्न दिखेगा, दैट विल बी वेरी क्लोज टू एग्जाम। तो अगेन अ वेरी गुड वंडरफुल रिसोर्स, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी जो फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देनी होगी।
राइट। तो ये सीरीज हमने जीके की बनाई थी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए, आप सभी को दिख रहा है जीके बूस्टर सीरीज थी, राइट। तो डेफिनेटली आप इसको देख सकते हैं, पूरे के पूरे वीडियोस यहाँ पर आप डेफिनेटली देख सकते हैं, आपकी जीके की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक, उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास करंट अफेयर्स के लिए वैसे तो n नंबर ऑफ वेबसाइट्स आर देयर, बट मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि ये टेक्स्ट बुक की वेबसाइट है, जिसमें डेली करंट अफेयर्स के जो पीडीएफ्स हैं वो आपके साथ फ्री में शेयर किए जाते हैं। आपको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। ठीक है, उसके बाद ये पीडीएफ्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। देन लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के लिए अगर आप देखते हैं तो अगेन वी हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स, रीजनिंग, हर तरीके के हमने काफी सारे आप लोगों को इनपुट्स दिए हैं। आप चाहो तो इनको एक बार फिर से देख सकते हो, देखो यहाँ पर दिखाई देगा LRDI सेट्स, जो मैंने अभी एग्जाम से एक दिन पहले ही आपको पढ़ाया था 11 मई को। उसके अलावा आईपी मैटाथन जो हमारा हुआ था उसमें भी रीजनिंग के क्लासेस हुए थे, राइट। एंड देन इफ यू सी तो हमने इंदौर और रोहतक के लिए भी एक लॉजिकल रीजनिंग की पूरे जो वीडियोस हैं, जो कंटेंट है वो आपके लिए लेकर आए थे। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग का वन शॉट मैराथन भी हुआ था जिपमैट के एग्जाम के लिए, आईपी मैट रोहतक एंड जिपमैट के एग्जाम के लिए क्रिटिकल रीजनिंग के सेशंस भी हुए थे। सो ऑल दीज सेशंस आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, डेफिनेटली इनको जरूर एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो जो जो प्लेलिस्ट मैं बता रहा हूँ, इन प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस में जितना कंटेंट है वो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, उससे ज्यादा फिर एग्जाम में आने वाला नहीं है। सेम टू सेम इसी को ही आपको देखना है मैथमेटिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए, क्योंकि इन्हीं सारी प्लेलिस्ट में आपको मैथ्स भी बहुत सारा मिल जाएगा। ठीक है, और उतना सफिशिएंट होगा क्योंकि उतना डिफिकल्ट आएगा भी नहीं, आपने थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक को हल्का हल्का भी टच कर दिया क्लास 8 क्लास 9 तक के लेवल पर भी, तो भी आपके एग्जाम में आपको बहुत इजीली नंबर्स मिल जाएंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कम है, स्पीड अच्छी मेंटेन करनी है। ठीक है, उसके बाद कुछ रिसोर्सेज मैंने आइडेंटिफाई किए हैं आपके लिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्लस कम्युनिकेशन, जो लास्ट के 2 सेक्शंस हैं उनके लिए। तो ये सारे रिसोर्सेज हैं, इनको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। स्लाइड शेयर है, वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल है, एनसीईआरटी की भी एक पूरी बुक है आईसीटी के ऊपर, वो पूरा पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। टेक्स्ट बुक के अंदर आईसीटी के नोट्स हैं, टेक्स्ट बुक के अंदर कम्युनिकेशन के भी नोट्स हैं, गूगल साइट्स में भी आपको पूरा का पूरा जो नोट्स है वो मिल जाता है क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक का। तो ये सारी की सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, इनको एक बार जस्ट गो थ्रू कर लो एंड आई एम वेरी श्योर कि यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। एक बात ये जरूर याद रखना कि एग्जाम में सभी सेक्शंस के 20% क्वेश्चन हैं। तो जैसे अभी लास्ट 2 ईयर से 100 क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो हर सेक्शन के 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20। ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाले जो 20 क्वेश्चन है, ये पूरे 60 क्वेश्चन तो डेफिनेटली थ्योरी बेस्ड हैं। इन 60 क्वेश्चन को सॉल्व करने में शायद आपको 20 मिनट्स भी नहीं लगना चाहिए। तो बाकी के 70 मिनट्स, क्योंकि क्वेश्चन पेपर 90 मिनट्स का है, तो बाकी के 70 मिनट्स में आपको ये 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। मतलब पर क्वेश्चन आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, डिफिकल्टी लेवल भी कम है, एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि पूरे 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चन सही से सॉल्व करके आ सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट। मेरे ख्याल से यहाँ पर मैंने आपको सारी की चीजें हैं क्लियर कर दी हैं। अब इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, इफ यू वांट टू नो अबाउट एनी अदर थिंग इन डिटेल, यू कैन डेफिनेटली मेक अ कमेंट ऑन इट, राइट। एंड यस, सेशन को एक बार जबरदस्त तरीके से लाइक कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, राइट। दैट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। चैनल के ऊपर बहुत सारा कंटेंट इस एग्जाम के लिए भी आने वाला है और IIMK के एग्जाम के लिए भी आने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ।